तेरी रहमत से ऐ भारती सबको विद्या का अधिकार हो, सबको विद्या का अधिकार हो। सर्वप्रथम मैं असीम सौंदर्य ज्ञान और पवित्रता की प्रतीक माँ सरस्वती एवं भारत माता को प्रणाम करता हूँ। विधि एकेडमी के वैदिकमान प्रतिष्ठा और उसमें हमारे गुरुओं और हम सभी की शिक्षा के प्रति निष्ठा को नमन करता हूँ। वह वट वृक्ष जिनकी छाया पर यह एकेडमी परिवार फल फूल रहा है, कृतज्ञता अभिभूत और जीवन के पारखी माननीय श्रीमान राजा सर जी को प्रणाम करता हूँ। अपने ज्ञान रूपी जल से विद्यार्थी रूपी बगीचे को सिंचित करने वाले अपने आचार्यों को प्रणाम करता हूँ। कानपुर की विधि एकेडमी की गौरवशाली इतिहास, वैभवशाली परंपरा और उसमें जन्मी हम सबका उत्साहित भविष्य और अनुशासित प्रयास को नमन करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर को जिसने मुझे वक्ता के रूप में और आपको श्रोता के रूप में प्रस्तुत किया है। देश ऐसे वीर सपूतों से भरा हुआ है जिन्होंने हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए। एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियां उन शहीदों के लिए और उन शहीदों के परिवार के लिए। इसी क्रम में सभी दोस्तों को 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान ये साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं शुभम सिंह अपने देश प्रेम राष्ट्र निर्माण के पक्ष में विचार प्रस्तुत करता हूँ कि आज़ादी का असली मतलब वह समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो परम सौभाग्यशाली हैं जिसने स्वतंत्र भारत पर जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जिस चिंगारी ने 1947 में देश को पूर्ण रूप से आज़ाद करवाया। दिलों में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा, दिलों में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। मेरे पीढ़ी के ये युवक भले कितने भी हो मॉडर्न, मगर चीरेंगे सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, हिंदुस्तान निकलेगा। भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा। जवानी की कुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सिर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग बसंती के चोलों पर टोलों के टोले उमड़ पड़ते थे और उनके वंदे मातरम के नारे से आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी जड़ों को हिलाकर रख देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। इसके बाद 1962, 65, 76, 99 के युद्ध में शहीद जवान की कुछ ऐसी हालत हो जाती है और ऐसी हालत होने के बावजूद भी उसकी माँ अपने छोटे पुत्र को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज देती है और एक माँ अपने पुत्र को पत्र लिखती है। उस पत्र को सुनिएगा कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, मेरे पुत्र तुम घबरा न जाना, एक भी इंच न पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, देश मर मिटने को कहता था, परंतु अब मेरे विचारों से कोई भी व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से करे, वही सच्चा देशभक्त है। कि मैं नहीं मानता हूँ कि एफबी और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों से रंग देना ही देशभक्ति है।
अरे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति नहीं है। अरे मैं पूछता हूँ कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये साहब उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालय को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर एक देशद्रोही की लाइफ में आने वाला तूफान है सच्ची देशभक्ति। कि एक बार जैसे JNU के कन्हैया ने अपने स्पीच में कहा था कि तुम किस किस अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, इस तरह उसने देशद्रोही नारे लगाए थे। तो मैं भारत का सच्चा देश प्रेमी युवक और अपने सभी दोस्तों की तरफ से कहता हूं कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, कि उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो, एक झंडा तिरंगा जाकर देशद्रोहियों के सीने में गाड़ दो। ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान तेरा है, कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपनी वृद्ध माँ और बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आते हैं। कराए उठती है वो देशभक्ति जब हम लोगों की जान बचाने से ज्यादा सेल्फी लेकर लाइक्स बढ़ा रहे होते हैं। आज के समय में ये वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, राष्ट्र और समाज की आशाओं को बांध रखने की, वही युवा अब 4x4 इंच की स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल बूट का काम मेरा रूस का। अरे भारत का भविष्य तबाह कर रखा है कि हम न एक ऐसे समाज पर जीते हैं जहां पत्थर की मोहरत को लगते हैं 56 भोग और नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यदि दान देने के इच्छुक ही हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और देश प्रेम है कि न सरकार मेरी है और न ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक हैं जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, किंतु बदकिस्मती है इंसान पैदा नहीं होते। लेकिन मेरे विचारों में राष्ट्र के निर्माण के लिए न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे, ये शाखाएं भी परेशान हो जाती यदि परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाते। यदि एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज पर नजर आती है और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरे विश्व को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहां एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, तो वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीब बेरोजगारों की जमात में खड़ा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं कि शैक्षणिक बीमारी का एक कारण यह है कि देश की शिक्षा नीति केवल 2 लोगों के लिए है, एक वो जो विद्वान, दूसरा और जो धनवान है। इस तरह की कई गजब की बीमारियां और उसका कारण है अंधविश्वास।
और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवक, मतलब मेरा ये है कि किसी पर आस्था रखो, परंतु मेरे विचारों से जब तक इस देश का युवक मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, तब तक राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं। हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली का रास्ता काट जाने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म अपने जाति को ऊंचा मानकर दूसरे के धर्म की अवहेलना करना आदि तब तक होता रहेगा जब तक इस देश से अंधविश्वास खत्म नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीर्ष नमाया है, तो आस्था के नाम पर हमने क्यों अंधविश्वास फैलाया है। मेरी दृष्टि से हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मेरे देश में जाति का आरक्षण नहीं, मेरे देश में जाति का आरक्षण नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण की बात करेंगे कि राष्ट्र निर्माण तब होगा जब स्वच्छ भारत मिशन एवं स्वस्थ निर्माण में सिर्फ सरकार नहीं, हम सब बराबर के भागीदारी होंगे। कि मैं अपने वीर जवानों के लिए पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि शत्रु सीमा लांघ न जाए, खड़े रहो चट्टानों से, देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जरा जवानों से, देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जरा जवानों से, शीश झुकाया नहीं भले ही अपने प्राण गवाए हैं, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से, वीरों के बलिदानों से। और अंत में मैं शत्रु देशों के लिए कुछ चंद पंक्तियां कहता हूं कि बुझी राख मत हमें समझना, बुझी राख मत हमें समझना, अंगारों के गोले हैं, देश आन पर मिटने वाले हम बारूदी शोले हैं, हम सब खौफ नहीं खाते हैं विध्वंसक हथियारों से, हम सब खौफ नहीं खाते हैं विध्वंसक हथियारों से, सीख लिया है लड़ना हमने तुम जैसे मक्कारों से, पहला वार नहीं हम करते पहले हम समझाते हैं, पहला वार नहीं हम करते पहले हम समझाते हैं, फिर भी कोई आंख दिखाए महाकाल बन जाते हैं, महाकाल बन जाते हैं। कि अंत में मैं कहता हूं कि देशवासियों को एक पैगाम लिख दूं, देशवासियों को एक पैगाम लिख दूं, शहीदों के लिए जय जवान लिख दूं, शहीदों के लिए जय जवान लिख दूं, लिखने का हुनर नहीं है मुझ में, लिखने का हुनर नहीं है मुझ में, फिर भी वीरों के नाम एक कलाम लिख दूं, फिर भी वीरों के नाम एक कलाम लिख दूं, गर्व है उस माँ पर जो वतन के नाम अपने सपूत किए, गर्व है उस माँ पर जो वतन के नाम अपने सपूत किए, लिखने को मेरे पास कोई शब्द नहीं, बस एक बार उस माँ को प्रणाम लिख दूं। जय हिंद, जय भारत।